हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, सॉरी 2.2 कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 2.2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन exceeds the other by 15 find the numbers। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 95 है। अगर एक नंबर को हम 15 बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम एक नंबर में 15 ऐड कर देते हैं तो बस हमें क्या करना है कि वही नंबर हमें फाइंड करना है, उन्हीं नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो x है। इस तरीके से हमने मान लिया। देन तब जो अदर नंबर क्या हो जाएगा, जो अदर नंबर हो जाएगा वो कितना हमें ऐड करना है? 15 ऐड करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ वन एग्जिट्स द अदर बाई 15। ठीक है, अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो एक नंबर हमने x मान लिया और जो अदर नंबर है वो इससे 15 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस x में 15 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनका जो सम है वो 95 है। इनका सम, दोनों ही नंबर का सम जो है वो 95 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इन दोनों का ही 95 है। तो x प्लस 15, इन दोनों का हमने सम कर दिया। इन दोनों का सम कितना है? 95। इस तरीके से हमने लिख दिया। बस हमें इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा था और अदर नंबर, या फिर हम कहें सेकंड नंबर कौन सा है। और यहाँ पे नंबर ही पूछा जा रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल टू 95 हो जाएगा। 2x, ये जो प्लस 15 में है इसको हम किस साइड लेके जाएंगे? राइट साइड में। आपको पता है कि सबसे पहले हम प्लस या माइनस की वैल्यू को लेके जाते हैं राइट साइड में। ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इसको हम बाद में लेके जाएंगे। इक्वल टू 95 माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 80 आ गया। तो x इक्वल टू 80, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और यहाँ पे ये जाएगा 40 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? x की वैल्यू 40 आ गई। x की वैल्यू 40 आ गई तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हमने x माना था तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? 40 है। एंड फिर हम लिखेंगे अदर नंबर। जो हमारा अदर नंबर है उसमें 15 को हमें ऐड करना है। मीन्स x में हमें 15 को ऐड करना है। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? 40। 40 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 40 है और जो अदर नंबर है वो 55 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप चाहें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है? 40 आई है। तो आप अपने x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। इस इक्वेशन में रख के आप देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी 95 आ जाता है तो दोनों ही साइड बराबर हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे सम कितना आना चाहिए? 95 आना चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 नंबर हैं, उनका रेशियो 5:3 है। अगर वो डिफ़र हैं, अगर उनका डिफरेंस 18 है, तो हमें यही फाइंड करना है कि ये दोनों नंबर क्या हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है। तो क्या आपको रेशियो आता है? रेशियो किसे कहते हैं? क्या आपको ये पता है? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो हम बात करने वाले हैं रेशियो की, और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि रेशियो आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है डिवाइड। रेशियो क्या होता है? डिवाइड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि ये सेम यूनिट होती है। जो रेशियो होता है हमारा, उसमें हम सेम यूनिट लिखते हैं। ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 40 रुपीज़ और 80 रुपीज़ हैं। ठीक है, 40 रुपीज़ और 80 रुपीज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 40 रुपीज़ और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 80 रुपीज़। मेरे पास 40 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यूनिट सेम रखी है। यहाँ पे भी रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 40 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर 40 रुपीज़ और 80 रुपीज़ हैं तो इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है? तो रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो फाइंड करने के लिए हम इनको कट कर देते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कैंसिल करें या तो फिर आप अपॉन में करके लिखें। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हम बड़े नंबर से भी कट कर सकते हैं। 22 जा कितना हो जाएगा? 40, और 24 जा कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, या फिर आप इसको अगर डायरेक्ट कट करना चाहें तो कैसे कट करेंगे? इस तरीके से कट कर लें कि यहाँ पे 14 वजह 40 हो जाएगा, 40 वन जा 40, और यहाँ पे 40 से 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये 1 और 2 जो है ये रेशियो में आ गया है। ठीक है, ये 1 और 2 जो है ये रेशियो में है। हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 40 रुपीज़ अपॉन 80 रुपीज़। जैसे मेरे पास 40 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ है, तो 40 और 80 रुपीज़ का रेशियो क्या है? तो रेशियो निकालने के लिए या तो हम अपॉन में लिख लें या तो हम इस तरीके से लिख लें, बात एक ही है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट है तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 40 वन जा 40 और 40 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम चाहे 1/2 लिखें या फिर 1:2 लिखें, बात एक ही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। या तो हम 1:2 लिखें या तो फिर हम 1/2 लिखें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, और रेशियो में हम सेम यूनिट लिखते हैं। सेम यूनिट हम लिखते हैं। अगर रुपीज़ है, एक अगर यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी रुपीज़ होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 आर, 5 आर, और मैंने यहाँ पे लिखा 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों की ही यूनिट क्या है? अलग अलग है। दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आवर होना चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको और भी समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास 5 पेन है एक टाइप की और 10 पेन है दूसरे टाइप की। मैंने क्या कहा? जैसे ये मैंने फर्स्ट टाइप मान लिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 5 पेन है, 5 पेन है एक टाइप की और 10 पेन है दूसरे टाइप की। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली
आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। आपको इनको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। या तो आप यहीं से कैंसिल कर लें और रेशियो निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 5/10 लिख देते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1/2 हो जाता। और 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1:2 ही लिखते हैं, ठीक है। 1/2 को हम 1:2 ही लिखते हैं, या फिर 1:2 को हम 1/2 लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्लास में कितने बॉय हैं, 40 बॉयज़ हैं, ठीक है। एक क्लास में 40 बॉयज़ हैं और दूसरे क्लास में 50 गर्ल्स हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक क्लास में 40 बॉयज़ हैं और दूसरे क्लास में 50 गर्ल्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स के संख्या का रेशियो क्या होगा, उनके नंबर का रेशियो क्या होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे, 40/50। तो ये जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4/5। या फिर आप इस तरीके से रेशियो में लिख देंगे 4:5, ठीक है। 4/5 को हम 4:5 में भी लिख सकते हैं और 4:5 को हम 4/5 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया रेशियो। ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन को लेता हूँ और क्वेश्चन के तरीके से आपको मैं रेशियो को समझाता हूँ। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 है, ठीक है। दो नंबर हैं, दो नंबर वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3, 5:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल की, वेरिएबल की बात हो रही है। तो जब हम इस रेशियो को हटाएंगे, जब हम इस रेशियो को हटाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम सेम यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम रेशियो को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5x, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3x, क्योंकि हमें सेम यूनिट लिखना है। तो हम यहाँ पे भी x लिखेंगे और यहाँ पे भी x लिखेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम रेशियो को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि ये तो नंबर का रेशियो दिया हुआ है। ये जो 5:3 है ये नंबर का रेशियो दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि 40 बॉयज़ थे और 50 गर्ल्स थे, तो यहाँ पे तो हमें पता था ना कि 40 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हमने इनका रेशियो निकाल लिया, इनके नंबर का, ठीक है, कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो 4:5 के रेशियो में हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5:3 दिया हुआ है, तो ये रेशियो तो किसी भी नंबर का हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 25 और यहाँ पे मैंने लिखा 15, या फिर मैं बात करूँ 20 12, या फिर मैं बात करूँ 10 और 6। अगर मैं 25 और 15 इनका रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। तो यहाँ पे रेशियो ये भी आ रहा है 5:3, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यहाँ पे भी रेशियो आ रहा है। हम यहाँ पे इसको कैसे कट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, 25/15 कर लें, या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 25/15 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या आ रहा है, 5:3 आ रहा है। यहाँ पे भी रेशियो 5:3 आ रहा है। यहाँ पे आप अगर इसको कट करेंगे तो 2 से 5 टाइम्स जाएगा और 2 से 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे भी रेशियो 5:3 आ रहा है। इसका मतलब कि हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जिनका रेशियो 5:3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 5:3 दिया हुआ है, तो आपको नहीं पता है कि वो जो नंबर है वो क्या है। वो नंबर 25 और 15 भी हो सकता है, ठीक है, जिनका रेशियो 5:3 दिया हुआ है। वो 20 और 12 भी हो सकता है, वो 10 और 6 भी हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है।
तो हमें नंबर नहीं पता है, इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे। जब हम इस रेशियो को हटाएंगे तो हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने इतना लिख दिया। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों नंबर क्या हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेशियो को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे XYZ कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, और 5:3 का मतलब क्या होता है, 5/3। चाहे आप इस तरीके से लिखें रेशियो में या फिर 5/3 लिखें। और जब आप रेशियो हटाएंगे तो आप वेरिएबल लगाएंगे x और x। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो नंबर का रेशियो 5:3 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5:3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम रेशियो को हटाएंगे, रेशियो को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5/3। और अगर हम रेशियो को हटा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। ठीक है, और नीचे भी लिख देंगे x। हमने रेशियो को हटाया तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया, और इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। हमने इस तरीके से लिख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 5x है, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा क्या है, 3x है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपॉन में लिखा है, हम इसको अब अलग अलग लिख लेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, 5x है, सेकंड नंबर कितना है, 3x है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का ही डिफरेंस क्या है, 18 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। यहाँ पे हमने लिखा इन दोनों ही नंबर का डिफरेंस 18 है, तो 5x माइनस 3x। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 18। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। 2x इक्वल टू 18। ठीक है, तो x इक्वल टू 18 अपॉन मल्टीप्लाई में है 2 तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 9 टाइम्स कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू आ गई है 9। यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ गई है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा है कि वो जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर 5x है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 × 9। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 45। और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो कितना है, 3x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 9। तो कितना आ गया, 27। तो फर्स्ट नंबर आया है 45, सेकंड नंबर आया है 27। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। मीन्स 3 consecutive integers हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं और हमें मिल रहा है 51। तो बस हमें यही बताना है कि वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 consecutive इंटीजर्स कौन कौन से हैं। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव होता क्या है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 6, तो 4 5 6 6 क्या है, लगातार है। 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो ये लगातार है। ठीक है, मतलब लगातार नंबर।
जैसे मैंने बोला 18, 19, 20, तो ये क्या आ रहा है, ये जो नंबर हैं ये लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इनको हम बोलेंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि 4 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। 4 में हमने 1 ऐड किया तो हमें कितना मिला, 5 मिला। अब अगर मैं इस 4 में ही कितना ऐड करूं, अगर मैं इस 4 में 2 को ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि जो हमारा पहला नंबर है, अगर उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। अगर हम उसमें 2 ऐड करते हैं तो उस नेक्स्ट का भी हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीजर्स मानने होंगे। ठीक है, हम इंटीजर्स कह लें या फिर नंबर्स कह लें। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, x है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए +1 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1। अगर हमने फर्स्ट नंबर को x माना है तो सेकंड नंबर हमारा कैसे आएगा, जब उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1। ठीक है, और जो हमारा थर्ड नंबर है वो कैसे आएगा, जब हम इसमें 2 का ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x + 2। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 1। तो थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ये हो जाएगा x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इनका एडिशन है, इनको ऐड करने पे हमें 51 मिलता है। तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं, x + x + 1 + x + 2, इनको ऐड करने पर हमें मिला 51। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। सबसे पहले हम देखिए वेरिएबल वाले जो भी होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और नंबर वाले को हम अलग ऐड करते हैं। हम x में 1 को ऐड नहीं कर सकते, x में जितने भी वेरिएबल हैं उसको हम उसी के साथ लेंगे, उसी के साथ हम ऐड करेंगे। ये x है, ये x है, ये x है, तो कितना x हो गए, 3x हो गए। प्लस 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 51 हमने लिख दिया। तो 3x = 51। ये 3 किस साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3। तो 3x = इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 48/3। इसको हम कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, कितना आ गया, 16 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 16। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, यही आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा 16 है। सेकंड नंबर क्या है, x + 1, इसका मतलब कि 16 + 1 हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर हो गया हमारा 17। थर्ड नंबर हमारा कितना हो गया, 16 में 2 को ऐड कर देंगे तो थर्ड नंबर हमारा कितना हो गया, 18। तो आप देख रहे हैं तीनों ही नंबर जो हमने फाइंड किए हैं, तीनों ही क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। 16, 17 और 18, तीनों ही नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब तीनों ही नंबर लगातार हैं। अब आप इनको ऐड करिए, क्या आपको 51 मिल रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 51 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू को रख देंगे,
51 यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो हमने फाइंड किया है एक्स की वैल्यू वो सही है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो में रेशियो के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसको आप 2-3 बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।